अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बुशरास कोचिंग। और आज हम पढ़ेंगे 11.3 एक्सरसाइज जो कि है थॉमस कैलकुलस की। जैसे कि हम लोग थॉमस कैलकुलस हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसके हम लोग चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पहुँचे हैं एक्सरसाइज 11.3 में, जिसमें हमारे पास है द इंटीग्रल टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है और ये अक्सर पेपर में भी आता है कि सॉल्व करें इंटीग्रल टेस्ट को या फिर इंटीग्रल टेस्ट को प्रूव करें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। और ये टॉपिक भी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल स्किप नहीं करना। बीएस मैथ्स वगैरह और जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इसे ज़रूर पढ़िएगा। ये है भी बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आज मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है और इसे कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए, इंटीग्रल टेस्ट बेसिकली यहाँ से हम लोग रीड तो कर सकते हैं, बट उसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो आज मैं आपको समझाऊंगी, रीडिंग का काम आपका, समझाने का काम मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल टेस्ट है और ये 11.3 एक्सरसाइज है, जिसमें हमारे पास एक टेस्ट है जिसे हम लोग पी सीरीज़ टेस्ट बोलते हैं, जो कि हम लोग इंटीग्रल टेस्ट से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो आज हम लोग वही लेंगे और देखेंगे किस तरह हम लोग इंटीग्रल टेस्ट को प्रूव करेंगे विद द पी सीरीज़ टेस्ट। ठीक है ना, तो ये बहुत इजी है और आते हैं और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसे कैसे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंटीग्रल टेस्ट है। हेडिंग डाल देती हूँ, इंटीग्रल टेस्ट। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो उसे हम लोग नहीं छेड़ेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इंटीग्रल टेस्ट की तरफ, जिससे हम लोग पी सीरीज़ कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो इंटीग्रल टेस्ट हमारे पास क्या है, एक हमारे पास होते हैं nth टर्म होती है हमारे पास। ठीक है ना, तो एक n टर्म हमारे पास कोई भी जो सीरीज़ होती है, अगर हम लोग उसकी n टर्म ले लें और उसको हम लोग a n के फॉर्म में लिख लें, ठीक है ना, तो उसे फिर हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे वो हम लोग ने इधर देखना है इंटीग्रल टेस्ट में। ठीक है ना, अब हम लोग ने अगर n टर्म को a n के इक्वल ले लिया, तो यहाँ पर अब हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं इंटीग्रल टेस्ट में। ठीक है ना, तो वो कंडीशन क्या, अच्छा तो देखिए यहाँ पर हमें बोलते हैं जो हमने n टर्म ली है a n के इक्वल। ठीक है ना, तो अगर हम लोग उसको x की फॉर्म में लिखें, यहाँ पर ये देखिए ये मैं थोड़ा सा भूल गई थी, तो इससे मैंने बीच में लिख दिया x है और dx है। ठीक है ना, x की फॉर्म में हमने इसे लिख दिया और इस पर हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, जिसकी लिमिट है इन्फिनिटी 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर वो कन्वर्ज हो गया तो जो हमारे पास हमारा सीरीज़ है वो भी कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, और अगर हमारे पास जो हमारा n टर्म जो हमने a n के इक्वल लिया था और जिसमें हमने x टर्म लिया था, x डिराइवेटिव में लिया था, x की फॉर्म में लिया है, जिस पे हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की, लिमिट अप्लाई की, अगर वो डाइवर्ज हुआ तो हमारे पास जो हमारा सीरीज़ है वो भी डाइवर्ज होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास रिज़ल्ट कन्वर्ज आता है तो हमारे पास सीरीज़ भी कन्वर्ज होगी, अगर रिज़ल्ट हमारे पास डाइवर्ज आता है तो हमारी सीरीज़ भी डाइवर्ज होगी। तो अब हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है हमारे पास पी सीरीज़ की। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग इंटीग्रल टेस्ट को पी सीरीज़ पे अप्लाई करेंगे और फिर उसका प्रूफ निकालेंगे। तो हमारे पास है पी सीरीज़। ठीक है, ये बहुत ही आसान सीरीज़ है और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आता है। ये अभी जब हम लोग प्रूफ करेंगे, बहुत मज़ेदार सा प्रूफ है। तो देखिए, पी सीरीज़ में हमारे पास दो कंडीशंस है। ठीक है ना, एक कन्वर्ज की और एक है डाइवर्ज की। कन्वर्ज कब करेगा, जब हमारे पास जो p है वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है ना, जो हमारे पास p होगा क्वेश्चन में, अगर वो ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्ज होगा, अगर ये हमारे पास लेस देन और इक्वल देन 1 होगा तो डाइवर्ज होगा। अब ये दो कंडीशंस हैं, जब भी कोई न्यू टेस्ट आएगा उसमें अलग कंडीशन होगी, तो इसको प्लीज़ याद रखिएगा, वरना तो हमारा आंसर गलत होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर पी सीरीज़ में हमारे पास दो कंडीशंस हैं, पी हमारे पास अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्ज होगा, अगर लेस देन और इक्वल देन 1 होगा तो डाइवर्ज होगा। ठीक है, अब इन दो बातों को याद रखना है और इन्हीं दो बातों पे हम लोग केस बनाएंगे। तो हमारे पास है केस वन हमारे पास क्या है, इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कन्वर्ज का केस हम लोग अब फाइंड करेंगे और देखेंगे कि इसको हम लोग किस तरह कन्वर्ज करते हैं और किस तरह इस पर हम लोग इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर a n है हमारे पास 1/n
n पावर p। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो a n है हम लोग उसको x के टर्म में ले लेंगे। तो किस तरह x के टर्म में ले लेंगे, जो n है इसमें हम लोग x ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम लोग लेंगे 1/x की पावर p और इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन है इन्फिनिटी 1 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, x की फॉर्म में है तो हम लोग यहाँ पर dx लगा देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, ये हमारे पास 1 होगी और अगर p को हम लोग ऊपर ले जाएँ तो x माइनस p हो जाएगा। अब हम लोग इसको पावर रूल से अप्लाई कर सकते हैं। पावर रूल हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या होती है कि जो पावर होती है उसमें हम लोग एक प्लस कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर +1 कर देते हैं और जो हमारे पास पावर है उसी पे हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, p माइनस p प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर रूल हो गया इंटीग्रेशन में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये जो माइनस p प्लस 1 है इसको कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास अगर इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास 1 माइनस p आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास इस पर इंटीग्रेशन तो हमने अप्लाई कर दी। अब हमारे पास क्या है, x माइनस p प्लस 1 और जिसकी लिमिट है 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास लिमिट आ गई। अब हम लोग अगर इसमें लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस p और इसमें अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करें तो x हमारे पास ये आ गया 1 माइनस, इसको भी हम लोग अब प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं 1 माइनस p की, ठीक है। अब हम लोग इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1 माइनस p हमारे पास इधर कॉमन है, इधर अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस इन्फिनिटी माइनस x को अब इसमें 1 अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको कंटिन्यू रखेंगे 1 माइनस p को, इधर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस इन्फिनिटी, इधर से आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि -1 0 आता है, 0 जब भी किसी चीज़ की पावर 0 होती है उसमें हमारे पास 1 आता है। तो हम लोग आगे इधर सॉल्व करते हैं, दूसरा पेन ले लेती हूँ मैं। तो हमारे पास है 1 माइनस p हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना, ये हमारे पास कंटिन्यू रहेगा। अब हम लोग इससे सॉल्व करेंगे तो क्या हम लोग माइनस इन्फिनिटी को 1x पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं, क्योंकि उधर हमारे पास नेगेटिव थी तो यहाँ पर अब हमारे पास पॉजिटिव हो गई है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हमारे पास 1/इन्फिनिटी होता है तो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 हो गया, ये हमारे पास 1 हो गया, तो इससे हमारे पास आंसर आता है 1 माइनस p से, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 1 माइनस p है और ये हमारे पास एक कन्वर्जेंट टर्म है, ये हमारे पास कन्वर्जेंट टर्म है। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं कन्वर्ज। तो ये हमारे पास जब भी हमारे पास p ग्रेटर देन 1 होगा तो ये हमारे पास कन्वर्ज करेगा। ये हमने अपने इंटीग्रल टेस्ट p सीरीज़ पे अप्लाई करके प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो अब हमारे पास है सेकंड कंडीशन जो कि डाइवर्जेंट की कंडीशन है। तो हम लोग डाइवर्जेंट की कंडीशन को देखेंगे। नेक्स्ट पेज में ले लेती हूँ, इसको साइड पर रख देते हैं। अब हमारे पास है केस 2 जो कि है हमारे पास इफ़ p इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब हम लोग इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, इसी तरह सॉल्व करेंगे, बस एक चेंज है छोटा सा हमारे इसमें। तो हम लोग वो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग n टर्म ले लेते हैं 1/xp, ठीक है। हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमने वहाँ पर लिखा हुआ है ना, मेंशन किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं और इस पर इंटीग्रेशन हमने अपनी लिमिट अप्लाई कर दी और dx, ठीक है। अब हम लोग इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे। हमारे पास लिमिट है इन्फिनिटी टू 1 से इन्फिनिटी और x हमारे पास -p में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वही पावर रूल +1 और डिवाइड -p + 1 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 1 - p कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर हम लोग अगर ले लेंगे तो x 1 - p हमारे पास आ जाएगा, इन्फिनिटी से 1 हमारे पास वही पावर है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, ये हमारे पास आ गया। बट अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने कंडीशन बताई है ना कि यहाँ पर p जो है हमारे पास लेस देन और इक्वल देन 1 होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर हम लोग p को कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, 1 से बड़ा ले लेते हैं, जैसे कि 10 ले लें, 20 ले लें, 15 ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है ना, वो ले लें। तो यहाँ पर हमारे पास वो कंडीशन नहीं बनती। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो x है हमारे पास इसको हम लोग इन्फिनिटी ले लेंगे, ठीक है ना। x को हम लोग ले लेंगे इन्फिनिटी यहाँ पर, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 1 - p और इधर क्या कर देंगे
एक्स को इन्फिनिटी लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी 1 माइनस पी माइनस एक्स हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये हम लोग कुछ भी ले लेंगे, हमारे पास है 1 x की पावर 1 माइनस 1, तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये 1 आ गया, और ये हमारे पास इन्फिनिटी। तो देखिए इन्फिनिटी पे कोई भी पावर हो वो हमारे पास इन्फिनिटी ही आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर भी अगर हम लोग इसको इन्फिनिटी ले लें तो इन दोनों से हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी हो गया, और ये हमारे पास इधर इक्वल अपना आता रहेगा वापस से। तो अगर आप देखें तो इन्फिनिटी और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी। सही है। तो यहाँ पर अब हम लोग को यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पर x को इन्फिनिटी लिया है, इस वजह से हमारा ये डाइवर्ज हो गया, क्योंकि यही हमारा केस है, ठीक है। तो ये हमारे पास डाइवर्ज हो गया। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि हमने दोनों केसेस देख लिए और इसको कन्वर्ज और डाइवर्ज कर लिया है। ये हमारा पी सीरीज़ इंटीग्रल टेस्ट है, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्स, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स में, इसका प्रूफ हमेशा आता है एग्ज़ाम्स में कि प्रूफ करें इंटीग्रल टेस्ट को या पी सीरीज़ को, ठीक है ना, बाय इंटीग्रल टेस्ट। ये भी आ सकता है कि प्रूफ पी सीरीज़ बाय इंटीग्रल टेस्ट या इंटीग्रल टेस्ट को प्रूफ करें, तो हम लोग यही सारा लिखेंगे अगर दोनों में से कुछ भी आ गया, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर को ज़रूर आप लोग देखिएगा और ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। एंड होप कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलें, एंड टेक केयर एंड keep watching Bushra's coaching. Thank you. अब अगर देखिए हमने ये तो सॉल्व कर दिया, अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ जाए ना, तो एक्सरसाइज बहुत इजी है जिसमें हम लोग इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करते हैं, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। इसमें हम लोग जितने टेस्ट पढ़ते रहेंगे तो उतने टेस्ट फिर हम लोग किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं अगर रिस्ट्रिक्शन हमें ना दी गई हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर 11.3 एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है डिटरमाइन कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ठीक है। हमें कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस फाइंड करनी है, और यहाँ पर हमें अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर मेंशन हुआ है, ठीक है ना, कि अगर आपने एक मेथड से सॉल्व किया है तो ज़रूरी नहीं है कि उसी मेथड से सॉल्व हो, दूसरे मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग कितने मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ले लें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 1, जो कि हमारे पास है, सीरीज़ हमें दी गई है 1/10 की पावर n, ठीक है। तो सीरीज़ है हमारे पास 1/10 की पावर n, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें अगर सोल्यूशन करें तो ये बहुत ही आसान तरीका है इसको सोल्यूट करने का। अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ की तरह भी आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लिमिट हमें 1 से इन्फिनिटी तक दी गई है, और इसमें तो हम लोग पहले 1 लगाएंगे तो हमारे पास 10 आएगा, फिर हम लोग जब 2 लगाएंगे तो हमारे पास 100 आएगा, फिर जब 3 लगाएंगे तो 1000 आएगा, एंड सो ऑन। तो शक्ल से ही देखिए हमें पता चल गया कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अब हम लोग इसका सम फाइंड करते हैं, और सम हमारे पास क्या है, a1 1/r, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग r को देखें तो r हमारे पास है 1/100 और 1/10, तो ये हमारे पास हो गया 1/10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पुट करें तो 1/10 1 माइनस, और ये हमारे पास आ गया 1/10, 10 कैंसिल हो गया ये हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास 9 आ गया, ठीक है। तो ये देखिए r हमारे पास क्या है, r है <1, ठीक है। तो ये कन्वर्ज करता है, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी है, कन्वर्ज भी करती है, इसका सम भी निकल गया, हमारे पास रेडियस भी निकल गया, तो ये हमारे पास कन्वर्ज है, ठीक है। ये बहुत इजी था, इसको हम लोग दूसरे मेथड से ज़्यादा कर भी नहीं सकते, बस ज्योमेट्रिक सीरीज़ ही बन सकती है इसकी। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें तो यहाँ पर हमारे पास ई दिया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, लिमिट दी गई है हमें सीरीज़ की, जो कि है 1 से इन्फिनिटी e माइनस n। तो अब देखिए यहाँ पर तो ये हम लोग कहें इसको कैसे सॉल्व करें, इसका तो सम नहीं निकलेगा, नहीं भाई इसका सम निकलेगा, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं -1 e माइनस n। तो अगर ये माइनस पावर माइनस है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, यानी 1 e
और हम लोग यहाँ पर इसको पॉजिटिव में कर देंगे। माइनस था, यहाँ पर हमने पॉजिटिव में कर दिया। अब अगर हम लोग इसमें अपनी वैल्यूज़ पुट करें तो 1/e आता है, फिर 1/e² आता है, 1/e³ आता है एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? रेडियस है हमारे पास 1/e² और 1/e, तो अगर e कट गया तो हमारे पास 1/e बच जाता है, ठीक है ना। ये ऊपर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, एक कट गया, हमारे पास 1/e आ गया। तो ये हमारे पास अब रेडियस है जो कि लेस देन 1 है हमारे पास, ठीक है ना। रेडियस में हमेशा ये ज़रूर डालिएगा। तो देखें ये हमारे पास रेडियस हमारा इसका लेस देन 1 है, कन्वर्ज करता है। अब हम लोग इसका सम भी अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, वरना तो हमने इसको कन्वर्ज का वो दे दिया है कि हाँ ये कन्वर्ज है। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं द गिवन series is converge with r लेस देन 1, ठीक है ना। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी स्टेटमेंट है और ये हमारा क्वेश्चन है। हमने रीज़न दे दिया, अपनी स्टेटमेंट दे दी और ये हमारे पास बस फिनिश हो गया, ठीक है ना। तो इतना हमारा ये क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा था। अब अगर हम लोग इसमें आगे चेक करें तो हम लोग इसमें आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, तो हम लोग इधर करते हैं 4 वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास लिमिट दी गई है 1 से इन्फिनिटी और है 5n+1, ठीक है। तो अब ये हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रल टेस्ट हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने अभी इंटीग्रल टेस्ट पढ़ा है, तो अब हम लोग को अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो बहुत ही आसानी होगी हमें उसमें। तो देखिए अगर हम लोग इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसको dx की फॉर्म में लिखेंगे। तो वो फॉर्म कैसे होगी? हम लोग का फॉर्म है 5x+1 और यहाँ पर हम लोग इसको dx कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन लगाएंगे, लिमिट हमारे पास क्या है इन्फिनिटी टू 1, तो हम लोग यहाँ पर n लगा देंगे। इन्फिनिटी के बजाय हम लोग यहाँ पर n लगाएंगे, ठीक है। इन्फिनिटी हम लोग इसके बाद में पुट करेंगे जब हम लोग इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर लें। तो अब अगर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो 5 का निकाल देंगे बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया n1 x+1 और dx। तो अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है? x+1 है, जब इसका डेरिवेटिव और ऊपर का फंक्शन, ठीक है ना। ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव। तो अगर हम लोग x का डेरिवेटिव निकालें तो 1 आता है। तो ये हमारा फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हो गया, ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ln, और ये हमारे पास क्या है x+1 जो फंक्शन है वो, और यहाँ पर हम लोग क्या है हमारे पास लिमिट। अब हम लोग इधर लिमिट लगाएंगे, वो है हमारे पास इन्फिनिटी और 1, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। यहाँ से हमने इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर लिया। अब हम लोग इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। तो अगर लिमिट आप देखें तो हमारे पास क्या है इन्फिनिटी है, तो हम लोग इन्फिनिटी +1 लगा देंगे माइनस, अब हम लोग 1 पुट करेंगे तो 5 नेचुरल लॉग 1+1, तो ये हमारे पास क्या आ गया 5 नेचुरल लॉग, ये हमारे पास 2 आ गया। और अगर आप इधर देखें तो ये हमारे पास इन्फिनिटी है। तो अगर हम लोग इन्फिनिटी से कुछ भी माइनस कर लें तो हमें क्या पता कि इन्फिनिटी कितनी है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, यानी डाइवर्जेंट हो गया, ठीक है ना। अब अगर आप चाहें तो इसमें हम लोग एक और टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसमें हम लोग वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, उसमें भी हमारे पास डाइवर्जेंट ही आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं अपनी टेस्ट सर्टिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो अक्सर ये होता है कि एक टेस्ट से कन्वर्ज आता है, एक टेस्ट से डाइवर्ज आता है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, वो हमें हर टेस्ट के अलग अलग हमेशा कंडीशंस होती हैं, ये इस वजह से भी अक्सर क्वेश्चन में होते हैं। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन में जितने भी टेस्ट अप्लाई करें तो उसमें हमारे पास सेम ही आंसर आता है। बहुत कम में ऐसा होता है कि डिफरेंट आंसर आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास डाइवर्ज हो गया। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं स्टेटमेंट, the given series is divergent by applying integral test, ठीक है ना। तो अब हमने इधर स्टेटमेंट लिख दी, हमने अपना एक कोई जो भी है हमारा टेस्ट वो भी अप्लाई कर लिया, द स्टेटमेंट भी लिख दिया, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो होप आपको इंटीग्रल टेस्ट अब समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने उस पर उधर हमने प्रूफ भी किए थे, और यहाँ पर देखें हमने अभी क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। अब हम लोग चलते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारे पास हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर 8 वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास माइनस आ रहा है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अब मैं दूसरा पेज दे देती हूँ इसके लिए।
को हटा देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। वो है हमारे पास सीरीज़ एंड लिमिट हमारे पास 1 से इन्फिनिटी तक दी गई है। सारे क्वेश्चन तकरीबन ऐसी दी गई है। यहाँ पर है n, तो यहाँ पर माइनस है। तो अगर अब आप देखें तो यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर -8 है और हमें 1 भी दिया हुआ है डिवीज़न में। तो अगर हम लोग यहाँ पर -8 को बाहर लिख लें, सही है ना, और यहाँ पर लिख लें 1/n। तो अगर आप देखिए ये कंडीशन जो है हमारे पास, ये हमारे पास डाइवर्जेंट की कंडीशन है, ठीक है। किस तरह nth डाइवर्जेंट टेस्ट से हम लोग अगर 1/∞ लिखेंगे तो वो हमारे पास 0 आएगा और यहाँ पर हमारे पास -8 है, तो हमारे पास ये डाइवर्ज होता है, ठीक है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, द गिवन सीरीज इज divergent by nth टर्म टेस्ट, ठीक है ना, या फिर बाय डाइवर्जेंट टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट हो गई, क्योंकि डाइवर्जेंट टेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास आंसर में 0 आना चाहिए। अगर 0 के अलावा कोई भी आंसर आ गया तो वो हमारे पास डाइवर्ज होता है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आता है, -8, जब हम लोग इससे 0 निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो -8 है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, दैट्स वाई दिस गिवन सीरीज इज़ डाइवर्जेंट। तो ये हमारे पास एक डाइवर्जेंट भी हो गया और हमने इसे अप्लाई कर लिया। तो अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और नेचुरल लॉ के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसमें हम लोग लेते हैं 17 नंबर लेते हैं। इसमें अंडर रूट भी है और इसमें हमारे पास नेचुरल लॉ भी है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास सीरीज़, यहाँ पर अब हमारे पास 2 से है। जब भी हमारे पास नेचुरल लॉग होता है क्वेश्चन में तो उसकी लिमिट हमेशा हमारे पास 2 से गिवन होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम, और अगर नहीं गिवन 2 से तो हम लोग स्टार्ट 2 से ही करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है √n और यहाँ पर हमारे पास है नेचुरल लॉग n। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, आई थिंक 11.2 में हमने एल हॉपिटल रूल पढ़ा था, ठीक है ना। तो अब हम लोग एल हॉपिटल रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर किसी ने मेरी वो पुरानी वीडियो नहीं देखी तो एल हॉपिटल रूल वाली ज़रूर मेरी वीडियो देखिएगा, वो बहुत हेल्पफुल वीडियो है। उससे हम लोग आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अप्लाइंग एल हॉपिटल रूल। यहाँ मैंने शॉर्ट स्पेलिंग लिख दी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास √n का डिवीज़न, हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट अप्लाई करती हूँ। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर लिमिट लिख देते हैं इन्फिनिटी। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 1/2n आ जाएगा, ठीक है। और अगर नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव देखें तो 1/n आता है, ठीक है। अब अगर हम उसको आगे सॉल्व करें तो ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा, ये n यहाँ पर चला जाएगा, तो n और ये हमारे पास डिवीज़न में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, √n आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास √n डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब अगर हम लोग इसमें लिमिट अप्लाई करें, हमारी ये लिमिट है हमारी, तो क्या होगा, हमारे पास ∞/2 होगा, जो कि हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो द गिवन सीरीज़ हमारे पास क्या करती है, डाइवर्ज करती है बाय एल हॉपिटल रूल। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं द गिवन सीरीज़ डाइवर्ज बाय एल हॉपिटल रूल, सही है। तो यहाँ हमारे पास एल हॉपिटल रूल से डाइवर्ज करती है। होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो इस एक्सरसाइज में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। और बाकी अगर आपको एल हॉपिटल रूल पे वीडियो देखनी है या हमारी जो और रूल्स हैं, हमने पीछे जो सैंडविच थ्योरम वगैरह आपको नहीं आती, तो प्लीज़ हमारे पीछे वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड टेक केयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ऑलवेज। थैंक यू सो मच।